Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, today in this video, we are going to study chapter number 15 of our Rachna Prasoon book. Topic, Shruti Sam Bhinnarthak. So, let us start. श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द शब्दों के ऐसे जोड़े जिनके उच्चारण में बहुत कम अंतर होता है परंतु उनके अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो बेटा सबसे पहले श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते क्या हैं? शब्दों के ऐसे जोड़े जिनको सुनकर हमें लगता है कि जैसे अंतर हमें ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता उनके उच्चारण में, लेकिन उन शब्दों का अर्थ बिल्कुल अलग होता है। जैसे मैंने बोला ग्रह ग्रह, दोनों में आवाज में तो सेम दिखते हैं, सेम लगते हैं, हमें सेम सुनाई देते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर होता है। कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द नीचे दिए गए हैं। तो बेटा अब आपकी बुक में कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के उदाहरण दे रखे हैं जो कि आवाज में तो एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। तो आइए इनको पढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहला शब्द है अंदर अंतर। आवाज दोनों की एक जैसी लग रही है। जैसे पहले अंदर का मतलब है भीतर और अंतर का मतलब है भेद। नंबर 2 अतीत अतीव। अतीत का अर्थ है बीता हुआ, अतीव का अर्थ है बहुत। नंबर 3 अनल अनिल। अनल का अर्थ है आग और अनिल का अर्थ है हवा। नेक्स्ट है अन्य अन्न। तो अन्य का अर्थ है दूसरा और अन्न का अर्थ है अनाज। नंबर 5 आसमान असमान। तो आसमान का अर्थ है आकाश और असमान का अर्थ है जो बराबर ना हो। नंबर 6 उदार उद्धार। तो उदार का अर्थ है दयालु और उद्धार का मतलब है कल्याण करना। नंबर 7 और तो पहले वाले और का अर्थ है तरफ और दूसरे वाले और का अर्थ है तथा। नंबर 8 कपट कपाट। तो कपट का अर्थ है धोखा और कपाट का अर्थ है दरवाजा। नंबर 9 कुल कुल। तो पहले कुल का अर्थ है वंश और दूसरे कुल का अर्थ है किनारा। नाउ नंबर 10 कोश कोश। तो पहले कोश का अर्थ है खजाना और दूसरे कोश का अर्थ है शब्द संग्रह। नाउ नंबर 11 शब्द है ग्रह ग्रह। तो पहले ग्रह का अर्थ है नक्षत्र और दूसरे ग्रह का अर्थ है घर। नंबर 12 दिशा दशा। तो पहले दिशा का अर्थ है तरफ और दशा का अर्थ है हालत। नाउ नंबर 13 द्रव द्रव्य। तो द्रव का अर्थ है तरल पदार्थ और द्रव्य का अर्थ है धन। नंबर 14 धरा धारा। तो धरा का अर्थ है धरती और धारा का अर्थ है पानी का बहाव। नाउ नंबर 15 परिणाम परिमाण। तो परिणाम का अर्थ है नतीजा और परिमाण का अर्थ है मात्रा। नाउ नंबर 16 पानी पानी। तो पानी का अर्थ है जल और पानी का अर्थ है हाथ। नंबर 17 भवन भुवन। तो भवन का अर्थ है घर और भुवन का अर्थ है संसार। नंबर 18 मत मति। मत का अर्थ है
सलाह या फिर विचार, और मति का अर्थ है बुद्धि। नाउ नंबर 19, मात्र मात्र। तो पहले मात्र का अर्थ है माता और दूसरे मात्र का अर्थ है केवल। नाउ लास्ट वन, लक्ष्य लक्ष्य। तो लक्ष्य का अर्थ है उद्देश्य और लक्ष्य का अर्थ है लाख। सो दैट इज ऑल। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नाउ बेटा we'll start discussion of exercises। तो बेटा सबसे पहली एक्सरसाइज है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए मौखिक अभिव्यक्ति। तो बेटा सबसे पहला प्रश्न है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, शब्दों के ऐसे जोड़े जिनके उच्चारण में बहुत कम अंतर होता है परंतु उनके अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अंदर, भीतर, अंतर, भेद। ना बेटा प्रश्न 2, दिशा का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बताइए। इन दोनों शब्दों के अर्थ भी लिखिए। तो बेटा इसमें हमें दिशा के 2 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बताने हैं और उनके अर्थ भी लिखने हैं। तो उत्तर है दिशा तरफ और दशा हालत। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों के श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और उनके अर्थ लिखिए। तो बेटा सबसे पहला शब्द है अंदर। अंदर का अर्थ है भीतर और अंतर, अंतर का अर्थ है भेद। नाउ नंबर 2, ग्रह। इसका अर्थ है नक्षत्र और दूसरे ग्रह का अर्थ है घर। नाउ नंबर 3, मत। मत का अर्थ है सलाह और मति का अर्थ है बुद्धि। नाउ नंबर 4, पानी। पानी का अर्थ है जल और पानी इसका अर्थ है हाथ। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ भी स्पष्ट हो जाएं। तो बेटा अब यहाँ पे हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जिनको हमें वाक्यों में प्रयोग करना है जिससे कि हमें उसका अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो बेटा सबसे पहला शब्द है आसमान और असमान। तो जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था आसमान का क्या अर्थ है आकाश। तो पहला वाक्य क्या बना, आसमान में असंख्य तारे हैं, आकाश में असंख्य तारे हैं। दूसरा है बेटा असमान। असमान का क्या अर्थ है जो बराबर ना हो। तो बाजार में फूल और सब्जी के मूल्य असमान हैं, मतलब एक बराबर नहीं है। नाउ बेटा नंबर 2, कोश और कोश। तो बेटा पहला कोश का अर्थ है खजाना। वाक्य, राजा का कोश धन से भरा हुआ था। तो राजा का खजाना धन से भरा हुआ था। और बेटा दूसरा कोश का अर्थ है शब्द संग्रह। वाक्य, हिंदी साहित्य का कोश असीमित है, मतलब हिंदी साहित्य का शब्द संग्रह असीमित है। नाउ बेटा नंबर 3, शब्द है और यहां पर पहले वाले और का अर्थ है तरफ। माँ मंदिर की ओर जा रही है। तो माँ मंदिर की तरफ जा रही हैं। नाउ नेक्स्ट वन, और श्याम, राम और श्याम पक्के मित्र हैं। तो यहाँ पर और का क्या मतलब है तथा।
तो राम और श्याम पक्के मित्र हैं। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज, बहुविकल्पिक प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बेटा सबसे पहला वाक्य है, नदी की धारा से धरा को सिंचित किया। वाक्य में रंगीन शब्दों के अर्थ हैं। तो बेटा इसमें इस वाक्य में दो रंगीन शब्द हैं, तो हमें धारा और धरा का अर्थ ढूंढना है। तो ऑप्शंस है पानी का बहाव, धरती। दूसरा ऑप्शन है रखना, देना। थर्ड है पाना और सौंपना। और फोर्थ ऑप्शन है आकाश और मित्र। तो बेटा इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, पानी का बहाव और धरती। नदी की पानी का बहाव ने धरती को सिंचित किया। ठीक है। ना बेटा नंबर 2, कुल का अर्थ है। तो कुल का क्या अर्थ है? किनारा, ठंडा, वंश या फिर कल। तो कुल का अर्थ है वंश। नाउ बेटा लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस टॉपिक, रचनात्मक गतिविधियां। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो बेटा पहला वाक्य है, शाम होते ही पक्षी अपने डैश में लौट आते हैं। तो बेटा कोष्टक में हमें दो ऑप्शंस दे रखे हैं, नीर या फिर नीड़। तो इन दोनों में से सही विकल्प है नीड़। शाम होते ही पक्षी अपने नीड़ में लौट आते हैं। नाउ सेकंड वन, मदन ने समीर को डैश की एक बात बताई। तो बेटा ऑप्शन है राज की बात या फिर राज की बात। तो इसका सही आंसर है राज, सेकंड ऑप्शन। मदन ने समीर को राज की एक बात बताई। नाउ थर्ड वन, आज कक्षा 5 का परीक्षा डैश आने वाला है। तो ऑप्शंस है परिमाण या फिर परिणाम। तो सही उत्तर है आज कक्षा 5 का परीक्षा परिणाम आने वाला है। ना बेटा नंबर 4, पेड़ के नीचे एक डैश व्यक्ति लेटा हुआ है। ऑप्शन है दीन व्यक्ति या फिर दिन। तो इसका सही आंसर है दीन। पेड़ के नीचे एक दीन व्यक्ति लेटा हुआ है। नाउ बेटा नंबर 5, राजा शिकार खेलने के लिए पूर्व डैश की ओर चल पड़ा। तो ऑप्शंस है दिशा या फिर दशा। तो इसका सही उत्तर है दिशा। राजा शिकार खेलने के लिए पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। नाउ बेटा नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे कहानी की पुस्तक पढ़ने का बहुत डैश है। शौक है या फिर शौक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो मुझे कहानी की पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, अध्यापिका कक्षा की डैश जा रही है। ऑप्शन है और। तो इसका पहला वाला ऑप्शन और इसका सही उत्तर है। अध्यापिका कक्षा की ओर जा रही हैं। नाउ बेटा लास्ट सेंटेंस, यात्री रेल के डिब्बे में अपना डैश रख रहे हैं। सामान या फिर सामान। तो इसका सही उत्तर है सामान, सेकेंड ऑप्शन। नाउ बेटा दैट इज ऑल इन दिस टॉपिक. Beta, you have to do question answers in your copies and rest of the exercise you have to complete them in your books. So, thank you all.